हेलो बच्चों, आज हम लोग मानव हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे कि मानव हार्मोन्स कुल कितने प्रकार के हैं और क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मानव हार्मोन्स के अंतःस्रावी ग्रंथ से स्रावित होने वाले कुल हार्मोन की संख्या है 7। कुल हार्मोन की संख्या है 7। पहले का नाम है पीयूष ग्रंथि, दूसरे का नाम है आपके थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, तीसरे का नाम पैराथायराइड उसी के ऊपर पाई जाती है, चौथा है अधिविक, ये पाया जाता है आपके किडनी के ऊपर। अधिविक ग्रंथि है, इसीलिए इसका नाम है अधिविक। विक माने होती किडनी, अधिविक माने उसके ऊपर, ठीक है। थाइमस ग्लैंड्स पाई जाती है, पीनियल काय पाई जाती है और पैंक्रियाज में अग्नाशयी ग्रंथि पाई जाती है। टोटल हमारे पास 7 है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिविक, थाइमस, पीनियल और अग्नाशयी ग्रंथियां। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अंतःस्रावी हार्मोन से स्रावित होने वाले अन्य सभी हार्मोन्स के श्रावण का मतलब निकलने का पूरा नियंत्रण किए रहता है। मतलब इसके अलावा पीयूष ग्रंथ के अलावा जितने भी ये ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं, सब पर इसका कंट्रोल होता है, सब पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल होता है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब आता है, यह एक जटिल ग्रंथि है तो बहुत छोटा सा मटर के दाने के जैसा, पर जटिल होता है। और मटर के दाने के जैसा इसका वेट कितना होता है? 0.5 to 1.0 ग्राम कर सकते हैं या 1 ग्राम कर सकते हैं। भूरे लाल रंग का होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में इसका भार थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, समझ में? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के मध्य में के भाग में एक डाइसेफ्लान पार्ट होता है। डाइसेफ्लान नामक संरचना के अधर तल पर ये इन्फंडिबुलम द्वारा लटक रहा होता है, ठीक है, और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मस्तिष्क से इन्फंडिबुलम जुड़ा होता है और ये छोटे से दाने की तरह ऐसा हल्का सा लटका हुआ रहता है। इस ग्रंथि के 3 भाग होते हैं: अग्र, पश्च और मध्य। ये 3 पिंडों में बटा होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अग्रपिंड के हार्मोन। सबसे पहले शुरू करते हैं अग्रपिंड के हार्मोन। तो अग्रपिंड के हार्मोन्स में 6 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहला है वृद्धि हार्मोन्स, जिसको हम लोग सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए यह हार्मोन्स बहुत ही आवश्यक है। इसकी अल्प मात्रा स्रावित हो, यदि इसकी अल्प मात्रा स्रावित हो जाए तो मनुष्य बौना हो जाता है, और यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति भीमकाय शरीर का हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यह भी जानते रहिए। अब दूसरा आता है पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH भी बोलते हैं। FSH पुरुष के विषण के शुक्र जनन नलिका की वृद्धि और शुक्र जनन को प्रेरित करता है, जबकि स्त्रियों में यह ग्राफिकन पुटिका के वृद्धि एवं विकास, अंडजनन और मादा हार्मोन के एस्ट्रोजन के श्रावण को प्रेरित करता है। मादा में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके श्रावण को बतलाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को हम लोग LH भी बोलते हैं, शॉर्टकट में LH भी बोलते हैं। यह पुरुष हार्मोन्स तथा एंड्रोजेंस के श्रावण को प्रेरित करता है। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स या थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, ठीक, जिसे हम लोग TSH भी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH भी कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि के वृद्धि एवं श्रावण की क्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन, जिसे हम लोग मेमोट्रॉपिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, MTH से रिप्रेजेंट करते हैं। स्त्रियों में गर्भकाल के दौरान उनके स्तन में वृद्धि लाता है और शिशु के जन्म के बाद उसी स्तन में दुग्ध बनने के लिए भी यह प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। यह अधिविक ग्रंथि के वल्की भाग, अधिविक जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, के वल्कीय भाग के श्रावण को प्रेरित करता है। तो ये आज आपका अग्र की बात समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पश्च का देंगे, उसमें भी 2 हार्मोन्स हैं। फिर उसके बाद अन्य ग्रंथियों पर चलते हैं। धन्यवाद बच्चों।